हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा है और जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली के अंदर ये 265 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ बहुत ही अमेजिंग सा घर। इसका इंटीरियर डिजाइन और इसका एक्सटीरियर डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बात की जाए इसके डायमेंशन की तो 32 बाय 75 का इसका डायमेंशन रहेगा। बहुत ही अच्छा डायमेंशन निकाला गया है, लेआउट प्लान बहुत अच्छा है, साइज बहुत अच्छा है। 265 स्क्वायर यार्ड का, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा कमाल का घर है। चलिए बात करते हैं पार्किंग की। तो पार्किंग के लिए बात की जाए घर के बाहर घर के अंदर तो अच्छी खासी आपकी 3 गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं। देखिए आपकी एक गाड़ी बोर्न स्पेस में भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े साइज की एक गाड़ी इधर आप लगा लीजिए, यहाँ पे भी आपकी एक बड़ी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। एंड देन एक और बड़ी गाड़ी हमारे पास जैसे ही आ जाती है यहाँ पर, इधर भी आपकी एक और बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी। दैट मीन्स हमें टोटल 3 गाड़ियों की आराम से पार्किंग मिलती है। जो गेट आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग गेट है, प्रॉपर स्लाइडिंग गेट आपका यहाँ पर आ गया है। और इस तरफ को ना काफी अच्छा स्पेस दिया है। इसको अभी तो देखिए टाइल वर्क कर दिया गया है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एंड से आप क्या करवा सकते हैं, ग्रीन वर्क। यहाँ पे कुछ सेटिंग के लिए ग्रीन एरिया आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना है नहीं करना है। और उसके बाद बात की जाए यार एक्सटीरियर डिजाइन की तो क्या डिजाइन है, मतलब एलिवेशन का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल है। बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है। देखिए हमने एलिवेशन भी देख लिया है, काफी अच्छा एलिवेशन। पार्किंग एरिया की बाबात हो गई है, टाइल वर्क मैंने बताया आपको कि बाहर सारा का सारा टाइल वर्क देखने को मिल रहा है हमें, काफी अच्छी बात है। बात की जाए यार इसके साइज की, 265 स्क्वायर यार्ड मैंने आपको जैसा बताया, पर ये लगता ना कुछ आप लगाओ 300 350 गज तो है ही है, ऐसा फील देता ही देता है ये एक्चुअल में 265 स्क्वायर यार्ड। ये 2 स्टेप्स में हम पहुंचते हैं हमारी मेन एंट्रेंस पे। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है, काफी कमाल की मेन एंट्रेंस हमें यहाँ पे दी हुई है। इस तरफ को आप देखिए, ये आपका एक तो एमसी वाला पार्ट आ गया, ये एमसी आ गया। नीचे आप क्या कर सकते हैं, शू रैक बना सकते हैं या कोई स्टोरेज के लिए गैस सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो पाइपलाइनिंग ऑलरेडी डन होती है। वुडन का काम काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें, आयरन वर्क यहाँ पे काफी सारा देखने को मिल रहा है। ऊपर तक आप टॉप तक एक ना वुडन का वर्क देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल लुक है इस घर का, बाय गॉड। एंड उसके बाद जैसा मैं आपसे बात कर रही थी मेन एंट्रेंस के बारे में, यहाँ पे हमारी वेलकम वॉल काफी डिजाइनर दे दी गई है, काफी अच्छी वेलकम वॉल मिल रही है। इधर भी वुडन के वर्क के साथ प्रोफाइल लाइट का काफी अच्छा काम देखने को मिल रहा है हमें। एंड यहाँ पे आता है हमारा मेन एंट्रेंस। हाइट बहुत अच्छी है डोर की, वुडन का डोर हमें प्रॉपर दिया जा रहा है यहाँ पे। ये तो हमने मैश डोर देखा, मैश डोर के बाद आता है प्रॉपर वुडन का डोर। ये देखिए, तो ये प्रॉपर वुडन का डोर है विद द डिजिटल लॉक। यहाँ पे डिजिटल लॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ पासकोड फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा। अब ये आपने डोर देख लिया, बहुत ही सुंदर है। अब बारी है आप सभी को घर के अंदर लेके जाने की, तो आइए चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर आते ही सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग एरिया। सो ये ड्राइंग स्पेस आ गया, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस और बहुत ही अच्छा स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। इधर हमें मिलता है सारा का सारा काम वॉलपेपर का, साइड में वुडन का वर्क हमें मिल रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग आ गई है एलईडी लाइट के साथ और वुडन वर्क के साथ। शैंडलर काफी खूबसूरत फैंसी सा है। इधर बड़ी विंडो दे दी गई है, ग्लास विंडो है, साथ ही में मैश विंडो है, ताकि एक प्रॉपर डे लाइट और साथ ही में नेचुरल विंड, नेचुरल वेंटिलेशन आपको मिलती रहे आपके ड्राइंग एरिया में।
अब यहाँ पर दी गई है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी पार्टीशनिंग, वुडन की पार्टीशनिंग यहाँ पे कर दी गई है। ये पार्टीशनिंग आपकी ड्राइंग एंड देन फैमिली लाउंज एंड डाइनिंग के साथ की पार्टीशनिंग यहाँ पे एड ऑन की है। अब उसके बाद ड्राइंग एरिया तो हमने देख ही लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं फैमिली लाउंज एरिया और आपका डाइनिंग एरिया आता है। सो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया तो क्या सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ से शुरुआत करें तो ये आपका वॉश बेसिन एरिया, मतलब हैंड्स वॉश करने के लिए या जैसे भी आप यहीं पे हैंड्स वॉश कर सकते हैं। आप अपना खाना खाने के लिए जा रहे हैं उससे पहले आप यहाँ पे हैंड्स वॉश कर लीजिए, आपको किचन तक और वॉशरूम तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने पर्सनल बेडरूम के वॉशरूम तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कमाल की, मतलब आप यहाँ पे कुछ क्रॉकरीज वगैरह रख सकते हैं स्टोर करके, बहुत ही सुंदर लगेगा। स्टोरेज के लिए बेसिकली दे दिया गया है इधर। तो एक जो आप देख सकते हैं आपके जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे वाला एरिया कर दिया गया यूटिलाइज बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये है बहुत ही ज्यादा स्पेशियस सा टीवी पैनल एरिया, बहुत ही कमाल, बहुत ही स्पेशियस टीवी पैनल देखने को मिल रहा है। ऊपर अगेन फॉल सीलिंग का काम है और एलईडी लाइट्स आ गई, आपकी प्रोफाइल लाइट्स आपकी आ गई। ये तो देख लिया अब हमने। अब बढ़ते हैं किचन की ओर, सबसे मेन पार्ट ये आ गया है हमारा किचन, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा, बहुत ही कमाल का किचन। ये यहाँ पर सर्विंग काउंटर दिया गया है, सबसे पहले सर्विंग काउंटर आ गया, सर्विंग काउंटर कह लीजिए या मिनी ब्रेकफास्ट टेबल कह लीजिए। इधर आपका आ गया फ्रिज का स्पेस। फ्रिज वाले एरिया के बाद बढ़ते हैं सीधा पेंट्री की ओर, तो ये पेंट्री एरिया दे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी आप सोचोगे स्टोरेज के लिए है, इवेंचुअली स्टोरेज के लिए ही है, बट यहाँ पे आपको सेपरेट एक और स्पेस मिल रहा है बहुत ही सारे कैबिनेट्स के साथ। क्या डिजाइन है यार, वाह क्या डिजाइन है, मतलब बहुत ही अच्छा डिजाइन सोच समझ के निकाला गया है यहाँ पे। ये तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है सीरियसली। अब यहाँ पर आपका ये आ गया चिमनी, हॉप एरिया और आपका ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस सा किचन। आपके लोअर कैबिनेट्स एंड अपर कैबिनेट्स बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। डबल सिंक आपके यहाँ पर आ गए हैं, सामने को बड़ी विंडो है, एक बाहर का व्यू भी है फ्रंट गेट का, और वेंटिलेशन प्लस डे लाइट तो आपको मिल ही रही है। तो ऑल ओवर किचन बहुत सुंदर लगा मुझे पर्सनली। अब इसके बाद बेडरूम्स, देखिए बेडरूम्स में जाएं उससे पहले मैं यही बताना चाहूंगी आपको कि जैसा आप घर देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको मिलेगा। आइए अब चलते हैं बेडरूम की ओर। तो ये है फर्स्ट बेडरूम, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस। अगेन मैं बता रही हूँ, आपको भी नहीं लग रहा होगा कि यार ये 265 स्क्वायर यार्ड का है, मतलब बहुत ही कमाल। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क है, इधर सारा का सारा वर्क हमें वॉलपेपर का मिल रहा है। साइड लाइट्स काफी फैंसी यहाँ पे यूज की गई हैं। उसके बाद इधर आप देखिए एक बार, ये आपका आ गया टीवी पैनल। मेरे को खास बात ये लग रही है कि मतलब एक ना हाइट पे है, एक अच्छी हाइट दे दी गई है, फुल कवरेज कर दी गई है वॉल के साथ और बहुत सुंदर लग रहा है ये टीवी पैनल। अब उसके बाद यहाँ पे ये आता है हमारा वॉक इन क्लोजेट एरिया। सो आपका ड्रेसिंग एरिया इधर आ गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, इधर आपके आ जाएंगे सारे के सारे क्लोथ्स, आराम से फिट इन हो जाएंगे, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं अटैच्ड वॉशरूम की ओर। ये है अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिए आपका वैनिटी एरिया इधर दे दिया गया है, इधर आपका शावर एरिया दे दिया गया है एंड फुल हाइट तक की आपकी यहाँ पर टाइल्स दे दी गई हैं, मतलब फुल हाइट तक पे टाइल्स हैं जो कि और ही अलग लुक लेकर आती हैं। अगर आप सिंपल एंड सोबर टाइल्स यूज करते हैं अपने घर के वॉशरूम के अंदर तो बहुत सिंपल सा लुक आता है एंड काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया आपका वॉशिंग एरिया, यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है वॉशिंग एरिया का। लेके चलते हैं आपको वॉशिंग एरिया की ओर। आ जाइए, आपको दिखाते हैं वॉशिंग एरिया। ये है वॉशिंग स्पेस, अच्छा खासा स्पेस आपको वॉशिंग एरिया का मिलता है। दोनों ही बेडरूम से आपको एक्सेस मिल रहा है आपके वॉशिंग एरिया का। टैप्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, स्विच यहाँ पे आ गया। अब अपना वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं एंड आपके क्लोथ्स की जो वॉशिंग है इजीली यहाँ पर हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं हम सेकंड बेडरूम की ओर,
जो कि बिल्कुल ही साथ ही में है। ये है सेकंड बेडरूम। ये देखिए, यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हैं, आपको वॉलपेपर का काम दिया जा रहा है। साइड लाइट्स यहाँ पे काफ़ी फैंसी आ गई। आप फॉल सीलिंग तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। एंड इधर दे दिया गया है आपके वार्डरोब्स, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं। ऊपर भी स्टोरेज, नीचे भी स्टोरेज आपको मिल रही है। एंड इसके बिल्कुल साथ ही में दिया गया है ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग स्पेस है। एंड देन ये आता है आपका टीवी पैनल। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि आपके इसी बेडरूम से ही, सेकंड बेडरूम से भी आपको एक्सेस है आपके वॉशिंग एरिया का। अब दिखाते हैं आपका वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम। तो ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया। यहाँ पे आपकी वैनिटी आ गई है एंड यहाँ पे आपका दिया गया है शावर एरिया। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन ना, बहुत वॉश बेसिन एंड जो उस तरफ को टाइल वर्क किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन दिया गया है आपके वार्डरोब एंड आपके टीवी पैनल का। कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, एक ना लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सुंदर लगता है, एक सटल सा लुक आ जाता है, तो बहुत कमाल लगता है आपका ये घर। आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए, स्टेयर्स हमारी घर के अंदर से ही हैं, ड्यूप्लेक्स हाउस है हमारा ये, और स्टेयर्स अंदर से आपको मिलते हैं। तो क्या स्टेयर्स मिल रहे हैं, लुक कितना रॉयल है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक 500 गज की कोठी के स्टेयर्स चढ़ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है। इधर भी हमें जो काम देखने को मिल रहा है, मतलब इधर आपको वुडन का काफ़ी अच्छा वर्क है। इधर भी बहुत ही अच्छा, प्लेन वॉल नहीं है, डिज़ाइनर वॉल दे दी गई है। और क्या कमाल का शैंडलर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मतलब बिल्कुल ही रॉयल क्लासी सा लुक है शैंडलर का। और वॉल्स तो आप देख ही रहे हैं खुद से ही, मेरे को आई गेस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि घर ना अपने लिए खुद बोल रहा है। बहुत ही सुंदर तैयार किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब अति सुंदर हो गया ये तो। यहाँ पे देखिए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमें जो मिलता है, सबसे पहले सिटिंग एरिया दिया गया है। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया आपका आ गया एंड यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ गया। ऊपर फॉल सीलिंग का अगेन वर्क है। फॉल सीलिंग का वर्क तो बहुत ही कमाल का मुझे देखने को लग रहा है। एंड इधर दिया गया है पूजा स्पेस, बिल्कुल सेपरेट पूजा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये पूजा स्पेस तो होनी बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। इतना बड़ा घर होगा और पूजा स्पेस नहीं होगा तो नाइंसाफ़ी ज़रूर हो जाएगी। तो पूजा स्पेस भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरफ को बेडरूम में जाएं उससे पहले मैं आपको एक पेंट्री एरिया ज़रूर दिखाऊंगी। इधर पेंट्री एरिया दिया गया है। ये देखिए, ये पेंट्री स्पेस आपका आ गया, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस आपको मिल रही है पेंट्री एरिया की। और अब बारी आती है बेडरूम्स की। तो 2 बेडरूम्स हम नीचे देख ही चुके हैं। आइए अब फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं और बेडरूम्स। सो ये है थर्ड बेडरूम। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर लगाया गया है। साइड लाइट्स आ गई फैंसी सी। ऊपर आपको अगेन फॉल सीलिंग का वर्क मिल रहा है, एलईडी लाइट्स के साथ, प्रोफाइल लाइट्स के साथ। इस तरफ को देखते हैं एक बार। यहाँ पर दिया गया है वॉक इन वार्डरोब एरिया। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सारी स्टोरेज के साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी सारी स्टोरेज। सामने को दिया गया है ड्रेसिंग एरिया, ये आपका ड्रेसिंग स्पेस आ गया। एंड यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका टीवी पैनल। अगेन आप देखिए फुल लेंथ है इसका भी ना, मतलब मेरे को एक अच्छा लगा ये देख के कि फुल लेंथ का यहाँ पे टीवी पैनल लगाया गया। मैंने अब तक जितने बेडरूम्स देखे या जितना भी एरिया देखा जहाँ जहाँ पे टीवी पैनल है, वहाँ पे फुल लेंथ का दिया गया है टीवी पैनल। ये काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल टीवी पैनल एंड वार्डरोब का कॉम्बिनेशन किया गया है। एंड अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं, आ जाइए। और ये आता है अटैच्ड वॉशरूम। वैनिटी एरिया आ गया, जैकवार की फिटिंग्स की गई हैं सारी की सारी सैनिटरी। एंड यहाँ पर दिया गया है आपका शावर एरिया।
यहाँ पे भी फुल हाइट तक के आपको टाइल्स दिए गए हैं। अब इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है आपके बैक बालकनी का। तो बैक बालकनी का आपको एक्सेस मिल जाता है और यहाँ से भी आपको किचन वाला जो पेंट्री वाला एरिया आपको दिखाया था, वहां से भी आपको एक्सेस है आपके बैक बालकनी का, जहां से आपको एक्सेस मिलता है आपके टेरेस का डायरेक्ट। आइए ये वाला बेडरूम चेकआउट करते हैं। ये है 4th बेडरूम इस घर का और इस घर का ये जो 4th बेडरूम है काफी स्पेशियस मुझे लग रहा है। अगेन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वॉलपेपर यहाँ पे आ गया, साइड लाइट्स आपकी आ गई, क्योंकि एक सेंटर में आपका बेड आएगा तो साइड लाइट्स बिल्कुल उस हिसाब से लगाई गई हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क आ गया। इधर दिया गया है आपका टीवी पैनल दिया गया है। और देखते हैं वॉक इन वार्डरोब एरिया, ये काफी अच्छा है, काफी ज्यादा स्पेशियस है। आप देखिए ड्रेसिंग एरिया आपका आ गया, यहाँ पे आपका दिया गया है वार्डरोब्स, ये वार्डरोब एरिया एंड आपका अटैच्ड वॉशरूम इधर आ गया। और साइज काफी अच्छा है वॉशरूम का, काफी ज्यादा स्पेशियस है। आप देखिए फुल हाइट तक की टाइल्स है, बिल्कुल ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई हैं तो काफी क्लासी लुक आ रहा है। इधर आपका शावर एरिया आ गया और वैनिटी स्पेस तो आपका इधर ही है। एंड इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है फ्रंट बालकनी का। आइए एक बार फ्रंट बालकनी दिखाएं आप सभी को। ये देखिए ये आपकी फ्रंट बालकनी आ गई, काफी अच्छा स्पेस आपको फ्रंट बालकनी का दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे आप चीज देखिए क्या मिरर वर्क यहाँ पे ऐड ऑन किया है, मतलब एलिवेशन में मिरर वर्क बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा। जो हमारा ये घर है इसके आसपास की जो लोकेलिटी है वो प्रॉपर रेजिडेंशियल है, फैमिली वाले लोग रहते हैं, पीस बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ पर इस घर के बिल्कुल जस्ट बैक साइड पे आपकी मार्केट्स आ जाती हैं, गुरुद्वारा, मंदिर सब आपको नियर बाय मिल रहा है। मार्केट तो बिल्कुल इसके बैक साइड पे है। सो दोस्तों आज का जो घर था उसका 265 स्क्वायर यार्ड का अपना साइज है, बहुत ही अच्छा साइज, क्योंकि 500 गज बहुत बड़ा हो जाता है, 200 गज थोड़ा सा कम हो जाता है, बीच में कहीं आके रुक गए हैं 265 स्क्वायर यार्ड में। तो क्या कमाल का साइज हमें मिल गया है, लुक घर का बहुत अच्छा आ रहा है, आसपास की लोकेलिटी बहुत अच्छी हमें मिल रही है, मार्केट हमें नियर बाय मिल रहा है और हमें क्या ही चाहिए। प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत रीजनेबल, बहुत ही ज्यादा। अगर इस प्राइस में आपको ऐसी चीज मिल रही है ना तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल अपने हाथों में जकड़ लेना है। बाकी दोस्तों अगर कुछ भी जानना हो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, सो दैट हम सब अगली वीडियो में भी मिलते रहे। नमस्कार, शुक्रिया।